तो नमस्कार दोस्तों, हम हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस के अंतर्गत पेपर थर्ड के अंतर्गत जो आज करने वाले दोस्तों वो करने वाले हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। क्योंकि इनके बारे में थोड़ा कम जानकारी रहती है तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। जो भी हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनका हम अध्ययन करने वाले दोस्तों आज। तो हम बात कर लेते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ। जन्म हुआ था इनका संजरी गाँव, सिस्तान प्रांत, ईरान में। कब हुआ? 1141-42 के लगभग इनका माना जाता है, क्योंकि एग्जैक्ट जानकारी मिलती नहीं है। 1141-42 में। और मृत्यु हुई थी इनकी, वो हुई थी 1236, अजमेर, राजस्थान। यहाँ पर इनकी मृत्यु हुई है। ठीक है, जो महत्वपूर्ण जानकारी। और इनके गुरु का क्या नाम था वो मैं आपको बता देता हूँ। शेख उस्मान हारूनी, इनके गुरु का नाम है शेख उस्मान हारूनी। इनका बचपन कहाँ बीता? बचपन गुजरा इनका खुरासान में। खुरासान में, ये है अफ़गानिस्तान में। अब बात करते हैं इनका राजस्थान से संबंध कैसे होता है। तो राजस्थान से संबंध की बात करें हम हमारे, तो 1192 में जो मोहम्मद गौरी था, मोहम्मद गौरी, इनको अपने साथ ले आया खुरासान से साथ, क्योंकि वहाँ पर इसने अजमेर पे आक्रमण किया था, अपने साथ अजमेर ले आया। ठीक है, अजमेर ले आया। और इसके बाद में इन्होंने युद्ध भी जीत लिया। तो अजमेर में, बाद में अजमेर को इन्होंने अपनी कर्म स्थली बनाया। कर्म स्थली, क्योंकि भाई इनके बाद में इनका जो इनकी दिल्ली साम्राज्य वो स्थापित हो गया, क्योंकि इन्होंने पृथ्वीराज चौहान जी को हरा दिया था। और इसके बाद में यहाँ पर अजमेर में ये रहे और गुलाम वंश का शासन वो स्थापित हुआ। ठीक है, तो इसके बाद में बात करते हैं हम कि जो अजमेर है इसको कहा जाता है भारत का मक्का। क्योंकि मुसलमानों के लिए जो महत्व मक्का का है पूरे संसार में, वो पूरे भारत के मुसलमानों के लिए वो महत्व अजमेर का है। ठीक है ना, तो इस वजह से इसको कहा जाता है भारत का मक्का। और बात करते हैं इसको, जो मोहम्मद गौरी थे, मोहम्मद गौरी ने इनको एक उपाधि दी थी। क्या उपाधि दी इनको? इनको उपाधि दी थी सुल्तान उल हिंद की उपाधि इनको प्रदान की। हिंद की उपाधि है वो इनको प्रदान की। ठीक है ना। ये और इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है, एक ग्रंथ लिखा है इन्होंने, गुंजल असरार। ये एक ग्रंथ लिखा है इन्होंने, जो इन्होंने अजमेर में ही लिखा था। ठीक है ना। और इनका जो जीवनी है, बायोग्राफी है, वो भी इनके ऊपर एक जीवनी लिखी हुई है इनको, तो वो है होली बायोग्राफी के नाम से लिखी गई है, बायोग्राफी के नाम से, है ना। ये किसने लिखा है ये मैं आपको बता देता हूँ। मिर्ज़ा बहीउद्दीन ने, बहीउद्दीन ने ये इनकी बायोग्राफी लिखी है। इनको दीन दुखियों और गरीबों की सेवा करने के कारण, जहाँ पर इनको मतलब अजमेर में, तो इनको गरीब नवाज भी कहा जाता है। गरीब नवाज भी इनको कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं सर्वप्रथम आने वाला मुस्लिम शासक था। सर्वप्रथम अजमेर आने वाला मुस्लिम शासक था। आने वाला मुस्लिम, या दिल्ली का शासक बोल सकते हो आप, मुस्लिम शासक वो आया था। दिल्ली का शासक कह सकते हो आप, शासक थे वो मोहम्मद बिन तुगलक आया था। मोहम्मद बिन तुगलक। इसके अलावा थे यहाँ पर
देखो मोहम्मद बिन तुगलक आया था, तुगलक, और शेरशाह भी आया था, अकबर भी आया था। मतलब बहुत से मुस्लिम शासकों ने इनको संरक्षण प्रदान किया, अकबर भी आया। तो महत्वपूर्ण बात हमारे पास आती है अकबर की। अकबर सर्वप्रथम सर्वप्रथम 1562 में यहाँ आया, ठीक है ना। और यहाँ पर दो देग भी प्रसिद्ध है, देग है, दो देग है यहाँ पर। जो एक तो 1567 में अकबर अकबर के द्वारा यहाँ पर बनवाई गई, दूसरी है 1613 में इनके पुत्र जहांगीर के द्वारा वो देग है वो दी गई, ठीक है ना। तो ये दो देग है यहाँ पर, ये पूछा जाता है। जैसे इसके अलावा हम बात करते हैं जो इनके शिष्य होते हैं, मतलब इनके जो भक्त होते हैं, जो चिश्ती सिलसिले के अंतर्गत उनको मुरीद कहा जाता है दोस्तों। ये महत्वपूर्ण बात है, मुरीद कहा जाता है। इनके जो शिष्य होते, वो शिष्य के भक्त होते हैं, उनको मुरीद कहा जाता है। इसके अलावा जो इनका उर्स है, जो हमेशा भरता है, वो भरता है इनका उर्स, साल हर साल भरता है। वो होता है रजब महीने की 1 से 6 रजब तक, ठीक है, रजब तक वो उर्स भरता है। और इसकी शुरुआत होती है कि बुलंद दरवाज़ा है, यहाँ पर बुलंद दरवाज़ा है, बुलंद दरवाज़ा है, वहाँ से इसकी शुरुआत होती है। बुलंद दरवाज़ा है, वहाँ से इसकी शुरुआत होती है उर्स की। और ये शुरुआत कौन करता है? जो अजमेर का गौरी परिवार, गौरी क्या, तो अजमेर का जो गौरी परिवार है वो यहाँ से इसकी शुरुआत करता है उर्स की, ठीक है ना। इसके बाद में इसकी बात कर लेते हैं, जो बुलंद दरवाज़ा, इसका निर्माण किसने किया था? तो इसका निर्माण किया था दोस्तों मांडू का सुल्तान था, एक मांडू का सुल्तान गयासुद्दीन गयासुद्दीन खिलजी, इसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। इसके अलावा जो दरगाह, यहाँ पर जो दरगाह है उसकी बात कर लेते, तो उसका निर्माण किसने करवाया था? तो उसका निर्माण तो शुरू तो किया था दोस्तों इल्तुतमिश ने, इल्तुतमिश द्वारा, जबकि इसको पूर्ण करवाया गया था, पूर्ण की बात करें तो पूर्ण इसको हुमायूं ने करवाया था, इसको पूर्ण हुमायूं के द्वारा करवाया गया था। एक और महत्वपूर्ण बात है कि जो अकबर था वो यहाँ पर 1562 में पहली बार आया था, तक कुल 14 बार आया, ठीक है ना। तो अकबर ने क्या, सांबर के आसपास के, अकबर ने सांबर जो क्षेत्र है, सांबर क्षेत्र था, उसके 18 गांव है, इनको दान दिए थे, 18 गांव दान दिए थे इनको, मोहम्मद बिन तुग ओ मोइनुद्दीन चिश्ती को दान दिए, ठीक है ना, इन्होंने दान दिए थे। तो ये जो उर्स है यहाँ का, भारत का, राजस्थान का नहीं, भारत का सबसे बड़ा उर्स है यहाँ पर लगता है, सबसे बड़ा उर्स है वो अजमेर के ख्वाजा साहब की दरगाह पर लगता है, ठीक है। तो ये बात है। इसके अलावा बात कर लेते हैं, सबसे पहले इनके जो गुरु थे दोस्तों, इस उस्मान हारूनी, गुरु परंपरा को मैं बता देता हूँ। उस्मान हारूनी जो जो चिश्ती सिलसिले उसके जो गुरु शिष्य हुए, फिर इनके हुए थे हमारे मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है ना। इनके शिष्य हुए थे फिर बख्तियार काकी, बख्तियार काकी, इनके शिष्य हुए थे फिर बाबा फरीद, नाम सुना होगा, महत्वपूर्ण जो चिश्ती के संत है। बाबा फरीद के शिष्य हुए थे निजामुद्दीन औलिया, आपने नाम सुना होगा,
और इनके शिष्य हुए थे दोस्तों, वो हुए थे अमीर खुसरो। इस तरह गुरु शिष्य परंपरा इनकी चली थी यहाँ पर। जो महत्वपूर्ण है मैंने आपको बता दी। तो आई होप इनसे बाहर आया क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए। लगभग जो सारी जानकारी थी मैंने आपको दी है। तो आपको ये वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो हमारे चैनल को। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।